हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा। पिछली एक्सरसाइज में मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुका हूं, तो एक बार कॉन्सेप्ट जरूर समझ लें कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होती है। एक बार कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने जरूरी हैं अगर आप एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज में क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बात आ रही है, ये हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें मैं ऑर्डर्ड पेयर का एक एग्जांपल भी कराया था, उसी तरह का है। यहाँ पर कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यूज चाहिए, ये ऑर्डर्ड पेयर हमें दिया हुआ। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि जो ये एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के इक्वल है, इसके एलिमेंट पहला वाला पहला के इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। x अपॉन 3 लिखा, प्लस में 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब करना आसान होगा। x की वैल्यू यहां से निकालनी, तो 3 लिखा गया है, 5 अपॉन 3, 1 यहां पर प्लस का था, उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। एलसीएम लिया जाएगा, यहाँ नीचे 1 लेट करके एलसीएम लिया जा सकता है, ये सब जानते होंगे, आप फर्स्ट ईयर में पहुंच गए। तो एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 3 को हो जाएगा, और x अपॉन 3 लिखा हुआ है। ठीक है, x अपॉन 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 अपॉन 3 आ जाएगा। 3 से 3 कट कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब मैंने बेस में 3 से 3 कैसे कट कर दिया, हो सकता है कुछ लोगों को ये ना समझ में आए, तो ये देखिए मैं कर देता हूं पूरा। 3 यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह कट सकता है, तो आप बेस से ही उड़ा सकते हैं अगर सीधे समझ रहे हैं तो। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा y माइनस 2 अपॉन 3, ये दिया हुआ है, इसको 1/3 से इक्वल रखना। अब y की वैल्यू यहां पर कैसे निकालेंगे, तो माइनस का 2/3 है, उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में 2/3 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 2/3, 3 बेस सेम है तो बेस सेम कर देंगे, ऊपर ऐड कर देंगे 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/3, 3 से 3 कट करेंगे तो 1 के आ जाएगा। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 1, और यही हमें फाइंड करना था। y की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद बात की जाएगी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सेट ए है, उसके एलिमेंट है, उसके अंदर एलिमेंट है 3, सेट बी है, उसके एलिमेंट ये दिए गए। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब मैंने ये कार्टेशियन नंबर निकालना सिखाया था कि ए क्रॉस बी अगर दिया है तो कार्टेशियन नंबर किस तरह निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए क्या दिया गया, एन ए। एन ए लिखने का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, या कार्टेशियन नंबर ऑफ ए, इस तरह भी कहा जा सकता है। इसमें एलिमेंट कितने दिए गए, 3। अब एन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर ये कार्टेशियन नंबर निकालना है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह निकाल लेंगे, तो 3 इंटू 3 कर दीजिए, ये इंटू का साइन है, तो 3 3 जा 9, यही हमारा आंसर। और इसी के बारे में पूछ रहे थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिए, तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज 9। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, जी की वैल्यू दी गई है, जी में ये एलिमेंट है, एच में ये एलिमेंट है, और फाइंड करना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। एक एग्जांपल जैसा कराया था उसी तरह का, पहले हमें जी क्रॉस एच निकालना है। ठीक है,
तो जी में 7 है, 7 का मल्टीप्लाई करें एच के सभी एलिमेंट्स के साथ। 7 का मल्टीप्लाई पहले 5 के साथ करेंगे, फिर 4 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ कर देंगे। 7 5 के साथ, 7 4 के साथ, 7 2 के साथ। ठीक है, जो पहले है उसका एलिमेंट पहले आएगा। जी पहले था तो इसका एलिमेंट, जी के जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो पहले ही आएंगे। ठीक है, अब सेकंड में क्या करेंगे, इस बार हम 8 को ले जाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, 8 का मल्टीप्लाई सेकंड से, और 8 का ही मल्टीप्लाई थर्ड से। 8 5, 8 4, 8 2 हो गया, बन गया। अब इसका क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। H क्रॉस G, H क्रॉस G क्या होगा, उल्टा करना है। H के एलिमेंट को G से मल्टीप्लाई। तो H में एलिमेंट पहला कौन सा है, 5 है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। ठीक है, बस इसी तरह करते जाना है। यहां पर उल्टा ध्यान रखेंगे कि उल्टा हमें करना है, वरना एलिमेंट्स आपके गड़बड़ हो जाएंगे। यहाँ H को पहले ले रहे हैं तो H के एलिमेंट 5 4 2, और G के एलिमेंट बाद में आएंगे जो है 7 और 8। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 7 के साथ, और अगर 5 इसी को लेकर चल रहे तो इसी को लेकर चल सकते हैं, या नहीं लेकर चल रहे तो उस तरह भी देख सकते हैं। 5 को 7 के साथ, फिर 5 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। अब H के एलिमेंट पहले रहेंगे, बस इतने सी बात याद रखना है। जितने भी एलिमेंट सब पहले आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में, वो H के होंगे। उस तरह 4 को अब लेंगे तो 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, फिर 2 को 7 के साथ, 2 को 8 के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम बनेंगे, इसीलिए देखो दोनों सेम आए। ये G क्रॉस H है, ये H क्रॉस G है। जो निकालने को कह रहे थे ये हमने निकाल दिया। आगे बढ़ेंगे, सिंपल सा है, आसानी से दोबारा देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स है तो रीराइट करना है, अगर ट्रू है तो ट्रू लिखकर काम हो जाएगा अपना। पहले देखिए क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। P में ये दिया है, Q में ये एलिमेंट दिए गए, कह रहे हैं P क्रॉस Q क्या होगा, तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा, फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, P क्रॉस Q निकालना। तो P क्रॉस Q निकाल के देखते हैं क्या आएगा। तो P में M था पहले, तो M का N से मल्टीप्लाई, फिर M का M से मल्टीप्लाई, क्योंकि Q में दूसरा एलिमेंट M है। फिर सीधी सी बात यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है, जबकि 4 एलिमेंट आने चाहिए, क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें, तो 2 2 जा 4, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। फिर देखिए P का अगला एलिमेंट है N, तो N का मल्टीप्लाई N से होगा, N का मल्टीप्लाई M से होगा। ठीक है, हो गया। तो ये आना चाहिए तुम्हारा आपका P क्रॉस Q, जो यहाँ पर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। और कहा था रीराइट करना है स्टेटमेंट को, तो आप रीराइट कर देंगे। इफ P इज इक्वल टू M N and Q is equal to N M, then P क्रॉस Q is equal to P क्रॉस Q is equal to, इसमें यहां ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह आप ये लिखेंगे, रीराइट हो जाएगा स्टेटमेंट। खाली आपको वो उतनी जगह जहां मैंने काट दिया है उसकी जगह हटाकर आपको ये लिख देना, बस बात खत्म हो गया है। इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B is a non-empty set of ordered pair x y such that x belongs to A and y belongs to B। अब मतलब क्या हुआ स्टेटमेंट का, वो समझिए। कह रहे हैं कि A और B ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है मतलब A और B में कोई ना कोई एक एलिमेंट भले हो, मौजूद जरूर है, कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद। देन कह रहे हैं कि A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी, जो A क्रॉस B आएगा वो भी नॉन एम्प्टी होगा ऑफ द सेट, सेट का ऑर्डर्ड पेयर x y होंगे उसमें, सच दैट
एक्स ए को बिलोंग करेगा, वाई बी को बिलोंग करेगा। तो बात तो सही कह रहे हैं, ए का एलिमेंट अगर एक्स है तो वो पहले आएगा, बी का एलिमेंट अगर वाई है तो वो बाद में आएगा। ठीक है, यही बात तो होती है जब ए क्रॉस बी करते हैं। ये डेफिनेशन में भी लिखाया गया कि एक्स कॉमा वाई अगर लिखा गया है तो एक्स जो है ये हमारा बिलोंग करेगा ए में, और वाई जो है वो हमारा बिलोंग करेगा, वाई जो है वो बिलोंग करेगा बी में। ये बिलोंग टू का साइन है, इस तरह लिखा जाता है। यही तो डेफिनेशन लिखी, यही चीज यहाँ स्टेटमेंट में करके लिखी हुई। तो ये चीज ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू लिख देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं। और ट्रू में कहा जाता है कि ट्रू लिख दीजिए तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं। फॉल्स जहां है वहां पर स्टेटमेंट को रीराइट करना। अब थर्ड स्टेटमेंट पर आ जाइए। थर्ड स्टेटमेंट में देखिए कह रहे थे ए जो है वो दिया है 1,2 और जो बी है वो दिया है 3,4। इसमें फाइंड करना है कि ये क्या आएगा, ये 5 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। चलिए फाइंड करके देख ही लेते हैं क्या आएगा। इसको हटा देते हैं, इसका काम हो चुका है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। ठीक है, अब पहले हम बी इंटरसेक्शन 5 देखे क्या आएगा। तो बी का इंटरसेक्शन लेना है 5 के साथ। 5 एक नल सेट होता है। ठीक है, नल सेट के साथ अब सेट अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सेट के साथ अगर किसी सेट का नल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है 5 में। बी में भले ही कोई एलिमेंट हो सकता है लेकिन 5 में जब कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट जब लेंगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं ए के साथ, तो ये भी तो क्रॉस करेंगे तो 5 ही तो आएगा। यहाँ पर एलिमेंट हो सकते हैं 1,2 लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, जीरो है। तो 2 का अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो इस वजह से इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे ये तीनों पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यहां पर ए क्रॉस ए निकालना। जैसे पी क्रॉस पी था एग्जाम्पल जब कर रहे थे, उसी तरह ए क्रॉस ए निकालना है। यहाँ ए की वैल्यू दी गई है -1,1 ये दी गई है। तो ए क्रॉस ए किस तरह निकाला जाएगा, यहां पर देखिए ए का क्रॉस लेना है ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए पहले निकालेंगे, क्या आएगा। मैंने कहा था अगर आपको ए क्रॉस ए निकालना है तो पहले दो को एक साथ करके निकाल लीजिए, फिर एक को अलग निकाल सकते हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं, ए क्रॉस ए पहले निकाल लें। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर दोनों में सेम ही है, तो सेम है तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -1,1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। दूसरा भी -1,1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, -1। पहले -1 को इस दोनों से कर लेंगे, फिर 1 को इन दोनों से कर लेंगे। -1 को सबसे पहले करते हैं, -1, -1 आ जाएगा, फिर -1, 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 को करेंगे तो 1, -1 आ जाएगा और 1, 1 आ जाएगा। ये आ जाएंगे इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें क्या निकालना है, हमें ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, ए में कौन से एलिमेंट है, तो -1, 1 है, तो -1 का सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 का सेकंड वाले के साथ, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। अब इसे एलिमेंट की तरह देखिएगा, ये जो पूरा है ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट की तरह देखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले -1 का मल्टीप्लाई पहले एलिमेंट के साथ, तो पहले एलिमेंट के साथ करेंगे -1, उसके बाद एलिमेंट जो था वैसे ही लिख दीजिए -1, -1। सेकंड आएगा -1 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ -1, 1, फिर -1 का मल्टीप्लाई थर्ड के साथ,
1 कॉमा -1, फिर -1 का मल्टीप्लाई लास्ट के साथ हो गया, फिर इसके बाद आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, फिर -1, फिर कॉमा 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ और 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 कॉमा -1, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 कॉमा 1। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए, ये हमारा आंसर। सिंपल है, आसान है। पहले ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, फिर ए क्रॉस ए निकाल लीजिए, 3 बार ए निकाल लीजिए, ठीक है, तो आ जाएगा आसानी से। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है सॉरी, और ए बी को निकालना है। सिंपल है, ऐसा मैं एक एग्जांपल भी करा चुका हूं। ए क्रॉस बी निकालना है तो जो पहले जो एलिमेंट हैं, जो पहले दिए गए हैं, ये सब मैं हाईलाइट कर देता हूं अलग अलग कलर से। जैसे ये जो पहले दिए गए हैं पहले नंबर पर, ये सभी एलिमेंट्स किसके होंगे, ये सेट ए के एलिमेंट होंगे। और ये जो दूसरे नंबर से जो ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये सभी होंगे हमारे सेट बी के। ठीक है, सिंपल है। तो ए के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, जो ब्लू येलो से हाईलाइट है, येलो से देखिए कौन कौन से हाईलाइट है, ए है, ए है और बी है, बी है। पर यहां पर एक चीज गड़बड़ी की गई, क्या गड़बड़ी मैंने की है, ये देखिए यहाँ पर ए और ए 2 बार है, तो 2 बार तो लिखते नहीं, किसी भी सेट में एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर बी है, एक बार और बी लिखा होगा, तो बी दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा, ये नहीं होगा, सही आंसर होगा ए कॉमा बी। इस तरह लिखेंगे, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। ठीक है, इसी तरह बी के एलिमेंट्स को देख लीजिए, बी के एलिमेंट को क्या क्या है, एक्स है और वाई है। बी में एक्स और वाई ही दिख रहा है, यहाँ पर एक्स दिख रहा है, यहाँ पर वाई दिख रहा है, यहाँ पर फिर एक्स दिख रहा है, फिर वाई दिख रहा है, तो एक ही बार लिखना है, तो एक्स कॉमा वाई लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ये ए का, ये बी का। आगे चलते हैं, आगे बात आएगी, हमारे कह रहे हैं कि ए जो है उसके ये देखिए एलिमेंट्स दिए गए हैं, बी है सेट, उसके एलिमेंट, सी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट दिए गए। कह रहे हैं वेरीफाई करिए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और सेकंड पार्ट अलग है। पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर देखिए ए को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ए और सी पर, और क्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये प्रॉपर्टी सही होनी चाहिए। ठीक है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है। ए को यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले बात होगी फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले में देखिए क्या होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको निकालना है, ये हम कह देते हैं ये है हमारा एल एच एस। उसके बाद आर एच एस को भी सॉल्व करेंगे। हमारा आर एच एस क्या होगा, आर एच एस हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, इसका निकालना है ए क्रॉस सी के साथ। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, सबसे पहले निकाला जाए, तो बी और सी को देखना, ध्यान से देखिएगा बी और सी को। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट बी और सी में कौन से दिख रहे हैं, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कोई दिख रहे हैं, तो बी में हमें दिख रहा है 1 2 3 4 और सी में 5 और 6, तो कॉमन एलिमेंट तो कोई दिख ही नहीं रहा। अब कॉमन एलिमेंट नहीं दिखते हैं जब इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन को हम क्या लिखते हैं, नल सेट या फाई लिख दें यहाँ पर, यही कर सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। जब कॉमन एलिमेंट नहीं दिखता है इंटरसेक्शन में तो फाई लिखते हैं, यूनियन में होता है जो ऐड हो जाते हैं,
किसी भी एक सेट में अगर एलिमेंट है तो उन्हीं को लिख देंगे, लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट जब नहीं मिलता है तो 5 लिख देते हैं। और इसमें क्या निकालना था हमें निकालना था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन सी हमारा 5 आ गया, 5 का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, ये पहले भी बता चुके। ठीक है, नल सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई से मतलब में मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो 5 आता है। ए क्रॉस बी अब निकालेंगे, यहां पर ए क्रॉस बी ब्रैकेट के अंदर है, ए क्रॉस सी है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे फिर ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगा तो उसे निकाल लिया जाएगा। ए और बी देखिए, ए को देखिए और बी को देखिए, इसके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा 1, 1, 1 को लेकर चलेंगे तो 1 2 3 4 सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 2 से फिर मल्टीप्लाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हो गया। अब 2 आया, 2 को फिर इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई और 2 को 4 से मल्टीप्लाई। फिर ए क्रॉस सी की बात आती। ठीक है, ए क्रॉस सी में क्या करेंगे, सेम उसी तरह ए को देखना है और सी को देखना है, इस बार सी को देखना है और ए को देखना है, दोनों में दो दो एलिमेंट है, मतलब 4 ही एलिमेंट्स आएंगे। 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट 6 के साथ, फिर 2 का पेयर करेंगे 5 के साथ, 2 का पेयर करेंगे 6 के साथ, हो गया। ठीक है, यहां पर क्या कह रहे थे, यहां पर इसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, बीच में हमें निकालना है ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी के साथ। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, तो देखिए क्या 1, 1 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं 1, 1 नहीं दिख रहा है हमें। 1, 2 देखिए कहीं देखने को मिल रहा दूसरे वाले में, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, तो कुछ भी तो देखने को नहीं मिल रहा। जब कुछ भी इन दोनों में कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है तो यहां पर भी तो हम कहेंगे कि ये 5 ही आ सकता है, जब कुछ कॉमन नहीं देखने को मिलेगा तो 5 ही कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखिए क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकाल लिया जाए, फिर देखा जाए सबसेट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ए क्रॉस सी जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ए को देखना है और सी को देखना है, 1 का 5 के साथ, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 6 के साथ, 2 को पेयर करेंगे 5 के साथ, 2 को पेयर करेंगे 6 के साथ, हो गया, ए क्रॉस सी आ गया। अब निकालना हमें बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी किस तरह निकालेंगे, तो बी के ये एलिमेंट हैं और डी के ये एलिमेंट हैं, इन दोनों को निकालना है। तो 1 का पहले प्रोडक्ट है 5 के साथ, 1 6 के साथ जाएगा, फिर 1 इसमें बढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ 4 4 हैं तो 16 इसके वे एलिमेंट्स निकलेंगे। तो 1 को 7 के साथ करना है, फिर 1 को 8 के साथ करेंगे, इस तरह फिर 2 आ जाएगा, इसका सेकंड एलिमेंट है 2, तो 2 का फिर करेंगे 5 के साथ, 2 को करेंगे पेयर 6 के साथ, फिर 2 को करेंगे पेयर 7 के साथ, फिर 2 को पेयर करेंगे 8 के साथ। ठीक है, फिर वापस 3 की बात, 3 को करेंगे 5 के साथ, ए और बी और डी को देखिएगा,
3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, 3 को 8 के साथ। ठीक है, होते जा रहे हैं। अब इसके बाद लास्ट रह गया एलिमेंट बी का 4। 4 को भी पेयर करेंगे जैसे सबको किया था। 4 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 7, 4 को फिर पेयर करेंगे किसके साथ, लास्ट है हमारा 8, 8 के साथ। ये आ गए हमारे इसके बी क्रॉस डी। अब यहां पर कह रहे थे ए क्रॉस सी जो सेट है, ये सेट जो है ये सबसेट है हमारे नीचे वाले सेट का, इसका बी क्रॉस डी का। तो ए क्रॉस सी में एलिमेंट देखिए, ये 1,5 क्या बी क्रॉस डी में है। सबसेट तब कह सकते हैं जब ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट बी क्रॉस डी में होंगे, तभी हम कहेंगे, वरना हम नहीं कहेंगे कि ये सबसेट है। तो ए 1,5 इसमें है, तो ये देखिए 1,5 है ना। 1,6 है इसमें, 1,6 भी देखिए है। 2,5, 2,5 नीचे कहीं देखने को मिल रहा, ठीक है, 2,5 देखने को मिल रहा। 2,6, 2,6 देखने को मिल रहा, 2,6 भी देखने को मिल रहा। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी जो है सबसेट का साइन ये होता है, सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। ये चीज वेरीफाई होगी, वेरीफाई करने कर कह रहे थे तो ये चीज वेरीफाई हो चुकी है। ये चीज हमने वेरीफाई कर ली कि ये चीज सही कह रहे हैं कि ये सबसेट होगा। ठीक है, इस तरह सबसेट का साइन बनाकर बॉक्स में लिख सकते हैं आखिरी में क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किस चीज की, ए और बी दिया गया। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। यहां करें ए क्रॉस बी निकालना, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देन। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना, उसके एलिमेंट को लिस्ट करना। चलिए करते हैं, इजी है, आसानी से कर लेंगे। ए क्रॉस बी निकालना है, सबको लिस्ट करना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, सबसेट्स भी इसके बाद निकालना है। पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी किस तरह निकालेंगे, तो उसमें वही जो करते आ रहे हैं, 1 के एलिमेंट को बी के साथ, 1 को फिर 4 के साथ, 3 के साथ, फिर 4 के साथ। 1 को पेयर करेंगे 3 के साथ, 1 को पेयर करेंगे 4 के साथ, फिर क्या करेंगे 2 को पेयर करेंगे 3 के साथ, 2 को पेयर करेंगे 4 के साथ। हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके सबसेट्स को भी निकालना है। सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे कितने बनेंगे, इनके बारे में जानना चाह रहे हैं। नंबर ऑफ सबसेट, कि इससे हम नंबर ऑफ सबसेट कितने बना सकते हैं। ये जो हमारा सेट दिया हुआ है ए क्रॉस बी, इससे इसके कितने सबसेट बना सकते हैं। तो हमने नंबर ऑफ सबसेट निकालने का एक सिंपल तरीका बताया था कि ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट देखेंगे कितने। एलिमेंट हम किस तरह देखते हैं, हम इस तरह देखेंगे, ये पूरा एक एलिमेंट है इसका, ये पूरा एक एलिमेंट, इसको अलग अलग नहीं देखेंगे, ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, ये पूरा एक अलग एलिमेंट है। तो कितने एलिमेंट हो गए हमारे, 4 एलिमेंट्स हो गए। तो 2 की पावर n होता है, 2 की पावर मतलब n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, तो n की जगह 4 रख देंगे, तो 4 रख देंगे। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएंगे वो 16 आएंगे। यहां तक देखिए ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 16 आएंगे। इसके 3 है, इसमें आंसर मांग रहा था, ये फर्स्ट आंसर हुआ, ये सेकंड आंसर हुआ। यहाँ पर थर्ड कह रहे हैं लिस्ट देम, इन्हें लिस्ट भी करना है, हमें लिस्ट भी करके दिखाना है कि कौन कौन से हैं, सबको एक एक लिखकर भी दिखाना है सारे के सारे। तो इसके सबसेट्स को कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखिए, सो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 5 को, 5 सभी का सबसेट होता है। सबसेट लिखना सभी को पता है, मुझे लगता है मैं पिछले वीडियोस में भी सिखा चुका हूं किस तरह सबसेट्स लेते हैं। सेट का चैप्टर जरूर देख लें, तब सबसेट लिखें तो आसानी से लिखेंगे। 5 सभी का सबसेट होता है।
और एक ये सेट खुद का सबसेट होगा। हम कहते हैं सेट इटसेल्फ अ सबसेट। अगर ए क्रॉस बी है तो ये खुद का भी तो एक सबसेट होगा। ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ये होगा, तो ये भी एक आ जाएगा, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, फाइव को लिख दें। इसके बाद हम उन एलिमेंट्स उस सबसेट्स को लिखेंगे जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। एक एलिमेंट से मतलब एक एलिमेंट है हमारा ये 1,3, ये एक एलिमेंट हुआ, ये सबसेट हो गया। फिर एक और सबसेट लिखेंगे जब जिसमें एक ही एलिमेंट है, 1,4। एक एक एलिमेंट्स को अब लेते चलेंगे, सिर्फ एक एलिमेंट को लेना है, 2,3। फिर अगला आएगा 2,4। गिनते भी चलिए कि कितने होते जा रहे हैं, 2,4। ठीक है, 5 हो गए हमारे अभी तक। आगे देख रहे हैं कौन कौन से आएंगे। इसके बाद मैं देखूंगा कौन से 2 को एक साथ लेकर चलना, टू एलिमेंट्स को एक साथ। जैसे ये 2 एलिमेंट्स हैं, इनको एक साथ ले लेंगे। फिर अगले 2 हैं, उनको एक साथ ले लेंगे। किस तरह, देखते जाइए। जैसे 1,3 एक साथ ले लिया। फिर 1,4, ये टू एलिमेंट सब एक साथ ले रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट को। इसके बाद एक और सबसेट लिखा जा सकता है, 1,3 लेंगे, 1,3 को ही लिया जाएगा। इसको लेंगे अब 2,3 के साथ। ठीक है, फिर 1,3 को लेंगे 2,4 के साथ। ठीक, ये हो गया। इसके बाद 1,4 को ले लेंगे किसके साथ, 2,3 के साथ। अब 1,4 को 1,4 के साथ ना ले लीजिएगा, उससे वो अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, 1,4 को 1,3 के साथ भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1,3 और 1,4 ये पहले ही ले चुके हैं, तो बार बार रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए 1,4 अपने आगे वाले के साथ आएगा। 1,4 आएगा 2,3 के साथ, 1,4 फिर आगे वाले के साथ आएगा 2,4 के साथ। ठीक है, सिंपल है। तो हमने पहले किसके लिए साथ ले लिया, 1,4 को ले लिया 2,3 के साथ। अब फिर लेंगे 1,4 को किसके साथ, 2,4 के साथ। हो गया, आगे आ जाइए। इसके बाद बात आएगी हमारी 2,3 के साथ। 2,3 को किसके साथ लेंगे, 2,3 को लेंगे 2,4 के साथ। और कोई बचेगा, अब 2,4 बचा, 2,4 को 1,4 के साथ नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। 2,4 1,3 ये देखिए इसमें 7 है, इनको नहीं ले सकते दोबारा। ठीक है, 2,3 को मैंने 2,4 के साथ ले लिया और यही लास्ट थे हमारे। इसके बाद बात आएगी हमारी किसकी, 3 एलिमेंट्स को एक साथ लेना। अब 2 एलिमेंट्स को एक साथ ले चुके हैं, अब बात आएगी 3 एलिमेंट्स को एक साथ लिया जाए। तो 3 एलिमेंट्स को एक साथ लेंगे तब क्या करेंगे, एक एक को छोड़ते चलेंगे। लिस्ट में जितने भी हैं उसमें में से एक को छोड़ देंगे। पहले मैं कहता हूं मैं इसको छोड़ दूंगा, ये 2,4 को छोड़ देंगे, बाकी जितने बच गए सबको एक साथ करके लिख देंगे। 1,3 1,4 और 2,3 हो गया। इसके बाद बात आएगी, एक को अभी अभी हमने छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले को छोड़कर, इस वाले को ना छोड़कर अब सेकंड वाले को छोड़ेंगे। अब हम किसे छोड़ेंगे, तो हम इसे छोड़ देंगे, ये हमारा 2,3 इसे छोड़ देंगे और इन तीनों को ले लेंगे। ठीक है,
1,3, 1,4, 2,4, 7 आ गए। फिर आगे बढ़ेंगे, हम अब क्या करेंगे, अब इसे छोड़ देंगे और अब हम इस वाले को छोड़ देंगे 1,4 को। तो आएंगे 1,3, 2,3 और 2,4, ये आ जाएंगे। इसके बाद अब हम फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, बाकी सबको लिख लेंगे 1,4, 2,3 और 2,4, ये आ गया। इसके बाद बात आएगी हमारे इट्स सेल्फ अ सबसेट, मतलब ए क्रॉस बी को अब यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि कोई भी सेट खुद का भी एक सबसेट होता है। तो हम ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिख देंगे, 4 एलिमेंट्स हैं, सबको एक साथ लिख दिया जाएगा। 2,3 और लास्ट में 2,4, ये सारे एलिमेंट साथ हो गए, ये सब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप चाहिए तो गिन लें कि क्या सारे सेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए गिन के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट हुआ, सेकंड ये हो गया हमारा सबसेट, ये हुआ थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है, ये होगा 6, ये होगा हमारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 ही आने थे। यहां पर देखिए मैंने 16 ही लिखे थे, 16 ही आने थे, 16 आ चुके, ठीक है। सिंपल है, एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो, अगर ना समझ में आए तो आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 में कि ए और बी कोई सेट है, ठीक है, सच दैट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं। इफ ये अगर कोई ऐसा चीज दिया गया है तो कह रहे हैं आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड कर रहे हैं कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये ए क्रॉस बी में है, तो फाइंड करना है ए और बी, ए और बी फाइंड करना है आपको, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है मतलब एक्स अलग एलिमेंट है कोई, वाई अलग एलिमेंट है और जेड अलग अलग एलिमेंट है। ये दोनों से ये तीनों सेम नहीं हो सकते, हो सकता है ये 4 हो, ये 5 हो, ये 6 हो, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो आपको फाइंड करके दे बताना है ए बी को, ठीक है। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर कह रहे थे ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में एक्स कॉमा 1 है, y कॉमा 2 है और z कॉमा 1 है। इससे ए और बी, सेट ए और बी के एलिमेंट्स को लिखना है। और यहां पर यह भी बता दिया गया कि ए में कितने एलिमेंट हैं हमारे, सेट ए में हमारे 3 एलिमेंट हैं, ये n है, और एन बी मतलब सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट्स हैं। यहां पर ये देखिए x, y और जेड ये एलिमेंट्स किसके होंगे, तो ये सेट ए के एलिमेंट होंगे, क्योंकि ए पहले है, जो पहले होता है उसके एलिमेंट पहले आते हैं, जो बाद में आता है उसके एलिमेंट बाद में आते हैं, ये चीज बता चुके हैं। और बी जो है हमारा बाद में है, तो बी के एलिमेंट बाद में आएंगे, बी हमारा बाद में, तो बी के एलिमेंट 1, 2 और 1, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा 1 तो एक बार ही लिखना है। तो ए के एलिमेंट क्या होंगे, ए के एलिमेंट होंगे हमारे एक्स, वाई और जेड। ए में 3 एलिमेंट कह रहे थे, देखिए मैच कर रहा है 3 एलिमेंट,
बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो बी में 1 होगा और 2 होगा। वापस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट कर जाएगा, रिपीट नहीं करना। तो बी में 2 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट हो गए। ये हमारा आंसर। आगे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हैज 9 एलिमेंट among which are found 1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements of A cross B। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना ही थोड़ा सा मुश्किल होगा कुछ लोगों के लिए। यहां पर सबसे पहले कह रहे थे कि ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसमें एलिमेंट हैं 9, और कह रहे थे उस कार्टेशियन जो प्रोडक्ट में सेट बनेगा उसमें 2 एलिमेंट दिए गए हैं, वो ये हो सकते हैं, ये हैं, ये बात कही कि जो 9 एलिमेंट्स हैं उसमें में से 2 एलिमेंट्स ये दिए गए। ए सेट को आपको फाइंड करना है और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे ए क्रॉस ए के उन्हें भी लिखना है। अब देखिए इसे लिखेंगे किस तरह। यहां पर हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया एन ए क्रॉस ए। एन का मतलब होता है कार्टेशियन नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब एन के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 9। ये चीज हमें दी गई, ठीक है। इसके बाद हम कार्टेशियन नंबर ऑफ ए निकाल लें कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हमें आसानी होगी निकालने में सेट ए को। हमें ये पता चल जाएगा इतने एलिमेंट्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा सेट आराम से पूरा हुआ है नहीं हुआ है। देखिए किस तरह हम कार्टेशियन नंबर ऑफ ए अगर निकालना है तो हमें पता तो है नहीं कि क्या है क्या नहीं। हम यहाँ पर कुछ लेट कर लेते हैं, जैसे लेट से हम एक्स कह दिया, ठीक है। हमने ये लेट किया, ये दिया नहीं हुआ, तो हमने ये लेट किया हुआ, ये चीज हमने लेट की हुई, ठीक है। तो यहां पर देखिए कार्टेशियन नंबर ऑफ इस तरह लिख सकते हैं, ए इंटू कार्टेशियन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू होगा कार्टेशियन नंबर ऑफ ए क्रॉस ए। मैं बता चुका हूं अगर दो सेट हैं ए क्रॉस ए हो या ए क्रॉस बी हो, उनके कार्टेशियन नंबर्स जो होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई ही उस ए क्रॉस ए के कार्टेशियन नंबर के इक्वल होता है। जैसे दो सेट हैं उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 2, 1 है एक में, और एक में 3 और 4 है, ठीक है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, ये पहले बताया जा चुका है। इसमें 2 2 जा 4 कर देंगे तो 4 इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा उसमें एलिमेंट 4 आएंगे, वही चीज लिखी हुई यहाँ पर। कार्टेशियन नंबर ऑफ ए कार्टेशियन नंबर ऑफ ए का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा कार्टेशियन नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखिए यहां से हम क्या निकालते हैं, यहां से हमें इसकी वैल्यू तो पता नहीं, इसकी वैल्यू हमने लेट की है एक्स, तो एक्स रख दी। इसकी वैल्यू भी नहीं पता, इसकी वैल्यू एक्स लेट की तो एक्स रख दी। इसकी वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में दी गई है 9, 9 रख दी। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर रूट लगा दीजिए 9 के ऊपर। 9 का रूट क्या होता है 3, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। अब इसे अब जनरली डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 3 3 जा 9 होता है, तो मतलब 3 जो है इसके कार्टेशियन नंबर होगा। तो n a की वैल्यू क्या आएगी, कार्टेशियन नंबर ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3, ठीक है। क्योंकि x हमने माना था 3, x हमने माना था इसके कार्टेशियन नंबर को, x की वैल्यू 3 आई तो 3 आ जाएगी। तो मतलब a में कितने एलिमेंट हैं ये यहां से पता चल गया, a में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कह रहा था कि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि x, y अगर है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट है, जैसे a क्रॉस b का ये एलिमेंट है, हम कह रहे हैं x, y
ए क्रॉस बी में अगर बिलोंग कर रहा है तो हम ये भी कह सकते, ये चीज कहेंगे कि ए जो है वो एक्स में, सॉरी उल्टा कह रहे हैं, एक्स जो है एलिमेंट वो ए में बिलोंग करेगा, ठीक है, और वाई एलिमेंट जो है वो बी में बिलोंग करेगा। एक्स एलिमेंट होगा ए का, वाई एलिमेंट होगा बी का। यही तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। जिस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है, अगर पहले ए लिखा है तो पहला एलिमेंट ए का होगा, पहले अगर बाद में अगर बी लिखा है तो बाद वाला एलिमेंट बी का होगा। यही होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, और ये चीज हम सीख चुके हैं। यहां पर देखिए इसके दो पार्ट दिए गए थे, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को आप चाहें तो ना लिखें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये बात लिखी थी कि आप समझ जाएं। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर दो आपको एलिमेंट्स दिए थे गए थे ए क्रॉस ए के, मतलब यहाँ पर ये कहा गया था कि -1, 0 एक एलिमेंट है और वो बिलोंग कर रहा है किसे, ए क्रॉस ए को। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -1 जो है वो ए में बिलोंग करेगा और 0 भी ए में बिलोंग करेगा। -1 ए में बिलोंग करेगा और 0 भी ए में बिलोंग करेगा, ये चीज होगी। इसके बाद सेकंड आएगा इसका 0, 1, ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए में, ठीक है। इसमें क्या होगा, 0 बिलोंग करेगा ए में और 1 बिलोंग करेगा ए में, लास्ट वाले में यही चीज होती है। तो 0 बिलोंग कर रहा है ए में, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, और ए तो एक ही है, ए जो है ग्रुप एक ही तो है, अलग अलग तो ग्रुप है नहीं। जो ए है सेट वो एक ही सेट है, वो अलग अलग तो नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं सेट ए अलग है बी अलग है, नहीं, यहाँ ए हर जगह ए ही है। तो यहां से इसको देखिए, इस चीज को देखिए, सिर्फ इस चीज को, इतने पार्ट को, ठीक है। इतने पार्ट में देखेंगे तो 0 ए में बिलोंग कर रहा है, 1 ए में बिलोंग कर रहा है, 0 ए में बिलोंग कर रहा है और -1 भी ए में बिलोंग कर रहा है। मतलब ए में क्या क्या बिलोंग कर रहे हैं, तो ए में -1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। इस कंडीशन को देखने से तो हमें ऐसा ही लग रहा है। और 0 को दो बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां भी 0 थे यहां भी 0 था, दो बार 0 थे तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, सेट में हमें एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देंगे फ्रॉम अबव कंडीशन वी कैन से दैट, यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम अबव कंडीशन वी कैन वी वी गेट, लिख दे फ्रॉम अबव कंडीशन वी गेट, ठीक है। जो ऊपर कंडीशन दी गई है उस हिसाब से हमें ये चीज मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें सेट ए को फाइंड करने का कह रहा था, सेट ए में 3 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर भी देखिए मैंने निकाला था सेट ए में 3 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स। अगर हम ये बात नहीं निकालते कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर हमें ये बात पता ही नहीं चलती कि ये सेट कंप्लीट हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ हमें ये बात पता चल गई कि सेट में 3 एलिमेंट्स है तो ये सेट ए हमारा कंप्लीट फॉर्म हो चुका है। यहाँ पर उसके बाद बात कर रहे थे कि ए क्रॉस ए निकाल के दिखाइए। अब ए क्रॉस ए निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता लग गया कि इसमें -1 है, 0 है और 1 है, और क्या है 1 है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसी के साथ, -1, 0 और 1। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सेम इसी के साथ। तो किस तरह निकालते हैं, जैसे निकालते हैं उसी तरह निकाल देंगे। -1 को पहले लीजिए और सभी के साथ पेयर बना दीजिए, -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 0 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर बात आएगी 0 का -1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, फिर आएगा 0 का 1 के साथ, बस बात खत्म हुई, ठीक है। इसके बाद 1 आएगा लास्ट में, 1 का करेंगे -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, हो गया, इजी है, ये हो गया यहां तक। अब इसके बाद बात आएगी हमारे किस चीज की,
यहां से बात आएगी, क्या कह रहे थे हमें क्वेश्चन में, ये देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे थे कि हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स चाहिए, हमें सभी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिमेनिंग एलिमेंट्स चाहिए ए क्रॉस ए के। कितने रिमेनिंग एलिमेंट्स? तो यहां पर लिखिए रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्या क्या होंगे, पहले देख देते हैं दिए कौन कौन से थे। हमें दिए थे दो तरह के एलिमेंट्स हमें दिए थे, कौन कौन से दिए थे? हमें एक ये दिया था -1, 0 का, देखिए कहाँ है -1, 0, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ -1, 0 है। और हमें दिया हुआ है 0, -1, तो 0, 1 है -1, देखिए ये देखिए दिया हुआ है 0, -1। ठीक है, दो एलिमेंट्स हमें दिए गए थे, बाकी तो दिए नहीं थे, तो जो बाकी बच जाएंगे उन सबको एक में करके लिख देना। तो बाकी में जो बचेंगे वो कौन कौन से हैं? बाकी जो हमें बचे हैं वो है -1, -1 है, -1, 1 है, 0, -1 है, 0, 0 है, 1, -1 है। ठीक है, 1, 0 है, 1, 1 है। हो गया, ये सभी एलिमेंट्स आपके आ गए। यही आपका आंसर है। ठीक है, यहां तक पूरा हुआ। आज का चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है, यहीं पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हम आपको अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी जरूर करें, ताकि चैनल को हम लोग और बड़ा बना सकें। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, गुड बाय।